तो मदरा पान वैश्यावृत्ति और जुआ खेलोगे वहां रहेगा कलयुग, कोई नहीं बचेगा, पांडव भी नहीं बच पाए। लेकिन कलयुग ने कहा मेरे जैसा युग युग नहीं मिलेगा महाराज। सतयुग त्रेता द्वापर में वो शक्ति नहीं है जो मुझ में है, क्योंकि मेरे युग जैसा युग नहीं मिलेगा। उन युगों में तो हजारों वर्ष तपस्या करके फल मिलता है। मेरे युग में अगर कोई 1 मिनट राम कह देगा, एक बार हृदय से राम निकाल देगा, राम उसको हृदय से लगा लेंगे। मुझ में वो है कि 1 सेकंड में मैं भगवान उसके सामने खड़ा कर सकता हूं। बोलो प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ी ताकत लगा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कुर्सी वाले देखते हैं और बाद में ऐसे कर लेते हैं, कहीं महाराज जी हमसे ना कहने लगे। क्यों ऐसी बात है? अलग ही दिख रहे हो, जैसे दूल्हा की बारात होती है। बुरा मत मानियो, जहां 1000 लोग बैठे हों वहां हम बैठे हों, अपने आप में एक फीलिंग होती है, क्योंकि पीछे वाले नहीं बैठ पाते, वो ऊंचाई रहती है। चलो कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है, मैं आपसे नहीं कहूंगा। बोलो जोर से राधे राधे। हाँ तो धीरे बोले थे, मैं यही कह रहा था। एक बार माताएं तुम बोलो जोर से राधे राधे, इनसे नहीं बुलवाना मुझे, ये कोई काम के नहीं है। माताएं बहनें सभी बोलेंगी, बोलो राधे राधे। इनने सोची हम अच्छे फ्री हो गए तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बोलो, अब आप नहीं बोलना, देखो इनकी कैसी नाक कटती है। भैया सभी पीछे वाले आप भी बोल जाना भैया। हाँ जैकेट वाले महोदय, राधे राधे। आपकी टक्कर नहीं कर पाए, कल कृष्ण जन्म में देखेंगे इन्हें। कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। लिखा है जो अपने बेटा बेटी की शादी में नाचता है, जो उल जलूल कार्यक्रम करवाता है, जो ऐसो आराम के कार्यक्रम करवाता है, राई फाग जैसे कार्यक्रमों में बुला करके अय्यासी करवाता है, मदरा पान कराता है और नाचता है, उसे 84 लाख योनियों से नाचने से कोई नहीं रोक सकता। और जो बिहारी जी के जन्मदिन में एक ठुमका लगा देता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं नचता है। जय श्री राधे। सहज समझ रखा है इसको। अरे ये त्रिलोकपति है, मीर खेड़ी में भले आ गया, मीर खेड़ी लायक नहीं थी। ये मत समझना मैं गांव की बुराई कर रहा हूं, भगवान त्रिलोकपति की बात कर रहा हूं। अरे ये तो अयोध्या में बैठने वाले हैं, ये तो वृंदावन में बैठने वाले हैं। लेकिन वेद व्यास ने कह दिया जहां भगवान की भागवत होगी वहां साक्षात वृंदावन बन जाएगा। ये मीर खेड़ी नहीं है। और 4 दिन और वृंदावन में बैठने के बाद फिर कहां रहेंगी कोई पता नहीं। संकेत तो ऐसे हो रहे हैं, कुछ कुछ संकेत ज्यादा नहीं हो रहे कि भगवान हमारे बिहारी जी राहतगढ़ की तरफ जाने की सोच रहे हैं। वो तो 1% हो सकता है सच हो जाए। क्यों आचार्य जी? ऐसा मिला था सूचना। अब ये आया है कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब कथा को थोड़ा और चलाते हैं। बोलो जोर से राधे राधे। तो कहने का मतलब यही है, परीक्षित महाराज ने 3 जगह दी। कलयुग बोला मेरे समान युग नहीं है, तो मुझे कोई अच्छी जगह भी दे दो। सो परीक्षित से रहा नहीं गया, जब तेरे अंदर इतना बड़ा गुण है तो चल आज से तू सोने में भी वास करेगा। बोलो राधे राधे। जो कानों में गले में पहनने वाला सोना, वो नहीं रजाई में सोने वाला धातु। और बोले किस सोने में वास करेगा? सोने में तो मेरे कृष्ण रहते हैं। जिस घर में अशुद्ध सोना हो, जिस घर में लूट लपाट घसोट का सोना हो, उस सोने में तेरा वास है। तो उस दिन जरासंध का मुकुट परीक्षित पहने थे, गलती से पहन लिया और परीक्षित के सर पर कलयुग बैठ गया। कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी। जिसके घर में कलयुग रहता है, दारू मदरा रहती है, जुआ शराब खेला जाता है, लूट लपाट का सोना रखा रहता है, उसमें कलयुग आ जाता है और उस धन में विकृति आ जाती है। वही धन हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है और हम फंस जाते हैं, फिर चक्रव्यूह में फिर उबलते नहीं।
बोलो जोर से राधे राधे। अब क्या हुआ, परीक्षित के आगे सुखदेव बैठे हैं। सो परीक्षित बोले महाराज अब मुझे तो केवल 7 दिन रह गए, सो जल्दी से जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बता दो, और कुछ नहीं चाहिए। बोले जल्दी से जल्दी मरने वाले की? बोले हाँ। बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज। अगर जल्दी से जल्दी मरने की मुक्ति चाहते हो तो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, और वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। हर श्वास पे राम 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 राम। सो परीक्षित बोले अब तो फिर बाबा जी बनना पड़ेगा, 4 बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा महाराज। चलो मेरी बात तो ठीक है, मुझे तो 7 दिन जीना है, 7 दिन तक मुझे कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन किसी को तो पल भर का भरोसा नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन जो 4 बच्चे वाला है वो रोज 24 घंटे भजन थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता ना। लेकिन परीक्षित कहते हैं गोस्वामी जी की बात तो याद करो कि कर से कर्म करे विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। रामायण में लिखा है कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ कि कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से कोई भी काम करते रहो, बीज बोते रहो, तराजू से तौलते रहो, गड्डियां गिनते रहो, रजिस्ट्री कराते रहो, 25 मंजिल की बिल्डिंग बनाते रहो, लेकिन मन को भगवान में लगाए रहो। किसी ने मना किया है? अरे ये माताएं रसोई घर में रोटी बेलती रहें और मन ही मन भगवान का भजन करती रहें, कोई मना करता है? हाथ रुक जाएगा। और वैसे हाथ नहीं रुकता, हे भगवान खबा खबा के मर गई, कर करके मर गई, हाथ और जलाओ, आग लगाओ। ये बातें करने से अच्छा आप बड़े प्रेम से, अरे जहां विराजे राधा रानी। एक छोटा सा भजन किसी को सुनना था, वो मैं सुना रहा हूं कि जहां विराजे, रोटी बनाते रहो, सब्जी बनाते रहो, छौंक लगाते रहो, और भजन करते हुए भोजन बनाओगी तो स्वाद बढ़ेगा। और कभी गुस्से में भोजन बनाना, कितना भी कुछ डाल लेना, वो बेस्वाद हो जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। तो जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। ताली बजाइए। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जरा ताली बजाइए प्रेम से, जय हो। देखिए 84 लाख योनियों में नाचने से बचने का तरीका है गोविंद के जन्मोत्सव में नाचना। और आज से प्रैक्टिस आरंभ हो रही है। देखिए, कन्हैया समरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, और ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। और मैं तेरे चरणन की दासी, मैं तेरे चरणन की दासी, मैं तेरे
तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार समरिया, समरिया समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। बोलो समरिया सरकार की। आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, और लज्जासीन गमा बैठी हो, लज्जासीन गवा बैठी हो। लज्जाशील ध्रुव प्रहलाद ने गमाई, लज्जाशील मीराबाई ने गमा दी, कर्माबाई ने गमा दी। लज्जाशील गमा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, और तुम संग नेह लगा बैठी हो, तुम संग नेह लगा बैठी हो। अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो। ओ सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा राग मल्हार समरिया, समरिया 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 ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। जहाँ मेरा अरे जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन श्री राधा राधा रटत ही और भव व्याधा मिट जाए, होट जन्म की आबदा नाम से जाए, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार मोहन 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 चल परली पार, समरिया चल परली, 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 चल परली। बोले राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। बड़ा सुंदर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल दो। हरनाम सिंह पटेल साहब खिरिया वाले वो मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें। भैया कपूर साहब जी वो भी मंच पे आए, महाराज जी का स्वागत करें। और पत्रकार बीरू ठाकुर साहब वो भी मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भैया परीक्षित महाराज ने कहा जल्दी से जल्दी मरने वाले की मुक्ति, तो हम बाबा जी तो बनेंगे नहीं, तो 24 घंटा भजन करते रहे। बोले श्वास श्वास पे कैसे? बोले हाथों से भजन काम करो और मुंह से राम कहो। वो परीक्षित बोले यही तो बात है महाराज, मन नहीं लगता।
सही है, बात सही है कि मन नहीं लगता, कई लोगों का नहीं लगता। तो भागवत में मन को बस में करने का तरीका लिखा है। क्या क्या लिखा है भागवत में? मन बस में कैसे होता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भागवत में मिलेगा। श्री राधे। श्री हरण नारायण कुमार साहब वो भी मंच पे आए, महाराज जी का स्वागत करें। वीर सिंह जी, मीणा जी वो भी मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें। जो भी महान भाव है, चाचा जी वो भी मंच पे आए, महाराज जी का स्वागत करें। राजकुमार जी की तरफ से लड्डू प्रसादी वितरण की गई है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ताली बजा दी। और अनिल राय की तरफ से केले प्रसादी वितरण किया गया है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। क्या बात। श्री राधे। नरेंद्र लोधी क्रिया, सुरेश सरपंच साहब जटोदा वाले जाट साहब वो भी मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें। आप सम्मान भागवत जी का भी करते रहें और कथा भी सुनते रहें। अरे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आप लोग ताली बजाते रहिए 2 मिनट के लिए। कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन हो। का कुछ तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से आत्मा का मैल छूट जाएगा, 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 आत्मा का मन से मिलन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा हरि का भजन कर ले। परीक्षित बोले महाराज अब ध्यान दीजिए कथा पर कि मेरा मन नहीं लगता। परीक्षित ने कहा
आप कहते हो भजन करते रहो, भजन करते रहो, 7 दिन बचे हैं और इस जीवन में मुझे मुक्त होना है। मुक्ति का मतलब जानते हो? मुक्त का मतलब जानते हो? मुक्ति का अर्थ है कहीं हम बंधे हैं। मुक्ति का एक सरल अर्थ है बंधना, यानी मुक्त कर दो हमको, यानी हम कहीं बंधे। बोलो यही बात है कि नहीं? हाथ उठाओ। यानी सब मुक्ति चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी खूंटे से बंधा है, दिख नहीं रहा है। कोई लक्ष्मी के खूंटे से बंधा है, कोई किसी को बेटा ही बेटा दिख रहा है, उस खूंटे से बंधा है। किसी को मकान ही मकान दिख रहा है, उससे बंधा है। कोई टाइल्स ही टाइल्स देख रहा है, मेरे जैसा किसी के ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब चीजें ध्यान ना आए, केवल राम ध्यान आए, केवल बंसी वाला याद रहे। आपको ऐसी विधि चाहिए कि नहीं? हाथ उठाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो परीक्षित ने कहा महाराज मन नहीं लगता, क्या करूं? कथा सुनने तो आता हूं, कथा तो सुन रहा हूं, लेकिन मन लगता नहीं, कुछ दवाई हो तो बताओ। सुखदेव ने कहा सुनो, मन लगाने की एक ही विधि है कि जितासनो, भागवत में लिखा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवता रूपे मना संधार्ये दिया। सबसे पहला तरीका है जितासनो। समझ गए आप? आसन को जीतने का प्रयास करें। पहला तरीका है मन को वश में करने का, भागवत के अनुसार। अब वैसे दुनिया बताए उसको हम नहीं जानते, लेकिन भागवत तो एक प्रमाणिक ग्रंथ है, रामायण एक प्रमाणिक ग्रंथ है। तो पहले अगर मन को वश में करना है हमें, तो पहले बैठना सीखना चाहिए। कैसे सीखें? बोले ज्यादा से ज्यादा एक स्थान पर जो बैठना जानता है वो आसन जीतना जानता है। बोलो जोर से राधे राधे। एक स्थान पर एक पालती लगाकर, यानी एक आसन पर 4-4, 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहो, ना हाथ हिले ना पैर हिले, पैर जो नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, एक आसन पर डटा रहे। आसन जीतने का तरीका आ गया, तो यानी मन बस में करने का आपको पहला पॉइंट मिल गया। बोलो राधे राधे। अरे कहीं कोई बड़ा सत्संग करने वाला आ गया, कोई बड़ा वक्ता आ गया, कहीं कथा होने लगी, भाई हम तो कुछ जानते नहीं, आप सोच रहे हो कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, हम तो आपको ये तरीके बता रहे हैं, ज्ञान नहीं है हमारे अंदर कुछ भी। आप ये नहीं सोचना कि हम बहुत बड़े हैं, हम आपसे भी छोटे हैं। तराजू का हम जैसे तराजू को उठाते हैं कि जो पल्ला नीचे रहता है वो भारी रहता है। अब तराजू को उठाई तो मान लो आप लोग नीचे हैं और मैं कितना ऊपर हूं, हल्का कौन हो गया? बोलो राधे राधे। तो जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे होता है। श्रोता में वजन ज्यादा है, आप लोग नीचे हो गए, मैं तो बहुत हल्का हूं। हमारे बीच में नंदराम जी भाई साहब हैं, वो भी मंच पे आए और महाराज जी का स्वागत करें, भागवत जी का स्वागत करें। श्री राधे। तो पहला तरीका मन को वश में करने का, आसन जीतने का, ज्यादा से ज्यादा एक स्थान पर बैठने का मन बना लो। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है 10 मिनट पंडाल में आ गए, 10 मिनट रोड पर पहुंच गए, मन नहीं लगा सो वो गाड़ी उठाई, चाबी लगाई, खर्र हाथगढ़ पहुंच गए और वहां एक गुटखा खाया, चले भैया मीरखेड़ी में हमारे गांव में तो कथा हो रही है, तो खर्र जहां गए, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, चले। तो उठना बैठना, उठने बैठने से भी कथा में दोष लगता है। हाँ, कोई जरूरी कारण आ जाता है, उसका चेहरा खुद बताता है कि कोई जरूरी काम से जा रहा है, या तो प्यास लगती है, हाथ धोने के लिए जाना होता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज एक और बताओ, जितना बैठने का तरीका, बैठने की आदत माताओं बहनों में है, आपको हो सकती है। आप कब से उथल पुथल हो रहे हैं, लेकिन बेचारी जो जहां बैठी हैं वहीं बैठी हैं। ये साधारण नहीं है, ये कोई लक्ष्मी है, कोई दुर्गा है, कोई काली है, इसलिए मैं इनको सबको प्रणाम कर रहा हूं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्योंकि
आसन को जीतना सबके मन की बस की बात नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो जितासनो जित श्वासो, सुबह जल्दी उठकर स्नान करो। श्वासो जित श्वासो मतलब प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, घूमने का तरीका सीखो। 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर घूमने की आदत डालो। श्वास जीतने प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो। रामदेव जी बताते हैं इससे भी भक्ति मिलती है, ऐसी बात नहीं है। शरीर तो 100 टन होता ही है, लेकिन इससे भगवान की प्राप्ति भी होती है। जित श्वास हो जित संगो, संग जीतने का प्रयास करो। जहां से ज्यादा संतों का संग मिले, सत्संग मिले, उसमें ज्यादा जाने का प्रयास करो। समझ लो मन को जीतने का तीसरा तरीका आ गया। जित संगो। अब देखिए इसमें एक अर्थ और आ रहा है। मान लो किसी टीम में हम फंस गए, 10 लोग मदरा पीते हैं, हम नहीं पीते। अब 10 मित्र हैं तो वो अरे कुछ बात नहीं, एक दिन खेल, अरे कुछ बात नहीं, अरे कोई भैया पापा से कह दे, अरे नहीं कोई नहीं कहे। अब आपसी के लोग ये बिगाड़ने की नीति देखिए। बगल में मन में राम, बगल में छुरी, अरे मित्र तेरी नीयत बुरी, ऐसे कई होते हैं। बाबा नहीं कहूंगा मैं, ऐसे कई मित्र होते हैं। यारी इतनी पक्की कर लेते हैं, लेकिन मिटाने की योजना पहले बनाते कि इसको मुझे मिटाना है। अरे कोई बात नहीं, अब वो 1-2 दिन पी तो चस्का लग गया, अरे यार आनंद आ गया उस दिन की मीटिंग में तो कितना। आप समझ लो संग हार गए। क्या आप संग हार गए? अरे तुम्हारे 10 मित्र पीते हैं, पीते रहने दो भैया, तुम कुछ भी करते रहो, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। अगर उस समय तुम चोखे आ गए घर, समझ लो तुमने संग को जीत लिया। बोलो राधे राधे। अपना आप करो, हमें कोई मतलब नहीं है। दोस्त जरूर हम तुम्हारे हैं, दोस्ती पक्की, लेकिन नियम अपना अपना। बोलो राधे राधे बोलो, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। ये भी नहीं चलेगा, दोस्ती पक्की नियम अपना अपना। सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, मदरा पियो, कुछ भी पियो, लेकिन हम दोस्त हैं, लेकिन छुएंगे नहीं। हमारे माँ बाप के यहाँ ऐसा होता नहीं आया। मेरे बाबा नहीं पीते थे, मेरे बाबा 24 घंटा भजन करते थे, मेरे दादाजी करते थे। मेरे पिता का नाम रोशन करूंगा, मैं मेरे बाप का नाम बदनाम नहीं करूंगा कि फलाने का बेटा देखो ये पड़ा है नाली में, इसलिए चौकी है। भैया दोस्ती बहुत दूर रहेंगे, संग जीतो। बोलो जोर से राधे राधे। परीक्षित बोले महाराज ऐसी बातें तो चाहिए मुझे, बस 7 दिन का तो समय निकल रह गया, और उनमें से 3 दिन तो निकल गए, 4 और बचे हैं, और बताते जाओ, मुझे जल्दी अच्छा लग रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो बोले एक काम करो, जित संगो जितेंद्रिया। एक चीज और रह गई। बोले क्या? अपनी इंद्रियों को बस में करने का तरीका और सीख लो। आसन जीत लोगे तो ये इंद्रियां भी बस में होने लगती हैं अपने आप। जैसे आपको कोई वस्तु खाने का मन है, इंद्रिय कितनी होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान ऐसे होते हैं जहां अविद्या का स्थान, अविद्या निवास करती है। और अविद्या प्रवेश कहां से करती है? गलत कर्म कहां से प्रवेश करता है? काम प्रवेश कहां से करता है? बोले आंखों से सबसे पहले काम प्रवेश करता है, कानों से भी काम प्रवेश करता है। तो इंद्रियों को वश में कैसे करें? अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा दो। मेरे गोविंद से सुंदर संसार में कोई नहीं है। क्या चाल शान अलवेली है, आंख बंद करके सोचो, क्या चाल शान अलवेली है। ब्रजराज चले मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी चले जात रस्ते रस्ते, या श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। आपके नेत्र बस में हो जाएंगे, आपको सब कुछ नहीं दिखेगा सिवा भगवान के। कानों से गलत संगीत मत सुनो। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना कौन कौन कह रहा है? जिस भजन को गाना ना चाहिए, ये कहते हैं ना, तो मत सुनो उसको।
ये फालतू की चीजें हैं। तो परीक्षित को ये बातें समझाई। इसके बाद परीक्षित को परीक्षित से प्रश्न किया, बोले परीक्षित ये बताओ भगवान सबसे जल्दी किसको मिलते हैं? देखो मैंने कल वादा किया था कि कथा मैं जल्दी समाप्त करूंगा। 28 हो रहे हैं और 45 मिनट पे मैं आरती करा दूंगा, इसलिए घबराना नहीं। पैसे तो मैं 6 बजे तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इनकी चिंता है। और सूचना भी मुझे मिली है बाहर के लोग घर नहीं लौट पाते महाराज, इसलिए आप लोग 1 बजे आ जाया करो तो खूब कथा मिलेगी। मैं भी 1 बजे बैठ जाया करूंगा, मुझे क्या है। अब आप आते हो तो मैं 1:30 बजे आ जाता हूं। बोलो जोर से राधे राधे। कथा सुनो, मिनट फालतू जा रहा है। तो बोले भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले अब देखो, गुरु से ज्ञान लेना है तो छोटा बनना पड़ता है। अगर हम कितने भी ज्ञानी हैं, अगर ज्ञान लेना हो तो छोटे बन जाओ। परीक्षित तो बहुत बड़े ज्ञानी है, राजा है, साम दाम दंड भेद चारों नीतियां जानने वाले हैं। वो परीक्षित जिसे कलयुग को नहीं मारा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है जो शरण में आ जाए उसे नहीं मारना चाहिए, सो उन्होंने नहीं मारा। आज कलयुग ना होता तो बताओ कथाएं कैसे होती? बोलो राधे राधे। लेकिन जो करता है सो भगवान ही करता है। जल्दी भगवान 4 बजे स्नान करने वाले को मिलते होंगे, परीक्षित बोले। सुखदेव को हंसी आ गई। कैसी बात कर रहे हो तुम, तो बच्चा जैसी बात कर रहे हो। अरे महाराज 4 महीने जाड़े के नहीं देखता, 4 महीने बारिश के नहीं देखता, 4 महीने गर्मियों के नहीं देखता, 4 बजे रोज उठता होगा, भजन करता होगा, उसी को ना भगवान मिलेंगे? कौन कहता है उसको भगवान नहीं मिलेंगे? बोले मैं कहता हूं भगवान नहीं मिल सकते उसे। बोले ऐसे कैसे महाराज, आपने कह दिया। अच्छा बोले 4 बजे वाले कोई भगवान सबसे पहले मिलते तो मुझे ये बताओ परीक्षित, जब भगवान राम 14 वर्ष वन को गए थे तो सबसे पहले गले किसको लगाया था? जो 4-4 महीने नहाते ही नहीं थे, कोल भीलों को गले से लगा लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। चौपाई में लिखा है वो क्या करते थे? कोलबील लूटने का काम करते थे, जो जाता था उसको लूट लेते थे। लेकिन उन्हें मालूम पड़ गया कि राम जी आने वाले हैं तो सब खुश हो गए। ए भैया आज हम लूटेंगे नहीं, आज के दिन लूटपाट नहीं है, सब लूटपाट बंद कर दो, लाइन से खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, अपने पास कुछ है नहीं है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, भगवान होंगे तो खुश हो जाएंगे। हमारा तो यही सेवा है। अस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, हमारे प्रभु बड़ी सेविकाई। गोस्वामी जी लिखते हैं अस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई। कर ले न भाषण बसन चुराई, ले न भाषण बसन चुराई। भील जैसे ही भगवान आए सो मालूम है सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान हम रोज लूटपाट करते थे, आज हमने किसी को भी नहीं लूटा और हम कसम खा रहे हैं हम आपको भी नहीं लूटेंगे, यही हमारी सेवा है सो स्वीकार कर लो। भगवान राम रोने लगे, आंसू बहने लगे और सब एक एक को गले से लगाकर मेरे राम ने सबका स्वागत किया। निषाद राज कौन है जानते हो? कोई बगल में नहीं बिठाता था, लेकिन यारी करी तो निषाद राज से करी और बगल में राम जी बैठाते थे। आओ निषाद राज, तुम मेरे दोस्त हो, दुनिया दोस्त बनाए ना बनाए, लेकिन मेरे राम ने निषाद राज को मित्र बनाया। और निषाद राज ने भी पीछा नहीं छोड़ा। प्रभु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें वन में घुमाऊंगा। तुमने वन नहीं देखा, किस वन में कहां से निकलते हैं, किस वन से निकलकर कहां जाते हैं, आप भटक जाओगे। प्रभु मुझे भी संग ले लो। देखो संग लेने का तरीका अपनाया। राम ने बहुत मना किया, बोले तुम्हें नहीं है पता वन में कैसे रहा जाता है, प्रभु मुझे भी साथ में रख लो। बोलो राजा रामचंद्र की। आहा, बड़े शौक से निषाद राज कुछ दिन गया, सेवा की। तो नहाने वाले को भगवान सबसे पहले मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। तो बोले महाराज पढ़ा लिखा देखते होंगे, जाति बिरादरी देखते होंगे,
छोटा बड़ा देखते होंगे उम्र में। तो भागवत में सुखदेव जी बोले कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्र से का और का जातिर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किंग पौरुषम। अगर उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र तो 5 वर्ष की थी, भगवान मिल गए। पढ़ा लिखा देखते तो गजराज तो बिल्कुल अनपढ़ था। तिल वर सूण रही जल ऊपर तब गजराज पुकारो। बोर जोर से बोलो राधे राधे। आपकी भी रक्षा कर लेंगे गजराज की तरह, जोर से बोलोगे तो। बोलो राधे राधे। गजराज को बचा लिया पल भर में। जब सूण जैसे ग्राह ने पैर पकड़ा गजराज का, ना पत्नी ने साथ दिया ना पुत्रों ने साथ दिया, सब भग गए। लेकिन केवल गो कह पाया, बिंद तो बाद में कहा। पूरा गोविंद नहीं हो पाया, इतने में भगवान ने आकर गजराज को बचा लिया। और इसी बीच में भगवान ने गरुड़ की भी परीक्षा ले ली थी। कथा लंबी है। इसी बीच में इसने गो कहा, बाद में बिंद कहा, इसी बीच में गरुड़ को अभिमान हो गया था तो भगवान ने परीक्षा वो भी ली थी। वो कथा आप जानते हैं, किसी दिन मैं थोड़ा बता दूंगा। भगवान ने यही बताया कि तुम मुझे लेकर नहीं उड़ते हो, मैं तुम्हें उड़ाता हूं तब तुम उड़ते हो। बोलो राधे राधे। अहंकार नहीं करना चाहिए। हो गया था गरुड़ को अभिमान के, मुझ पर भगवान बैठते हैं, मैं ही उड़ाता हूं। सो एक बार उंगली रख दी, उड़ो 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 उड़ो। उसने सोचा ये गजराज को बचाने जा रहे हैं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा ये कैसे जाएंगे। सो भगवान ने उंगली रख दी, पहले इसको उड़ाओ। अरे बोले मजाक क्यों करते हो, पूरे बैठ जाओ। नहीं, पहले आज उंगली उड़ा दो। पसीना पसीना हो गया, फड़फड़ 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 करके मर गया। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। तो तुम क्या सोचते थे, तुम मुझे उड़ाते थे? अरे तुम्हें भूल गए? अरे मैं ही तुम्हें लेकर उड़ता था। बोलो जोर से राधे राधे। ऐसे ही किसान सोचता है कि मैं 500 बीघा का मालिक हो गया तो 1000 बोरी मैं ही निकालता हूं। अरे तुम नहीं निकालते, निकालने वाला तो बंसी वाला बैठा है, वो ही देता है। तो गरुड़ जैसा अभिमान करना भूल जाओ। और बोले जाति भी नहीं देखते, बिरादरी भी नहीं देखते, पढ़ा लिखा भी नहीं देखते, स्नान करने वाले भी नहीं देखते। बोले का जाति दृश्य क्या जाति विदुरस्य। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी काका बना लिया और उनके केले के छिलके खा लिए। भगवान ने ताली बजाई। छिलका खाकर भगवान ने ये एहसास दिला दिया कि मैं अमीरों का नहीं हूं, मैं गरीबों का हूं। मैं 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन के ठुकरा सकता हूं, पर प्रेम का एक भी छिलका मुझे कहीं मिल जाएगा तो उसको मैं दोनों हाथ से लेकर के पी जाता हूं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सज्जनों, आज की कथा में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे करी, सुखदेव ने यह भी बताया सृष्टि की रचना कैसे हुई और सृष्टि की रचना में कितने ऋषि हुए। उनमें से एक कर्दम ऋषि हुए, ध्यान देना।